अगर आप एक क्रिएटर है तो YouTube की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके चैनल का मोनेटाइजेशन तब तक इनेबल नहीं हो सकता जब तक कि आपकी टोटल वीडियोस पर 10K व्यूज पूरे नहीं हो जाते। लेकिन बहुत से ऐसे YouTube चैनल है जिन्होंने अपने 10,000 व्यूज तो कब के कंप्लीट कर लिए, लेकिन अभी तक उनका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है। तो क्या है इसके पीछे का रीजन बताऊंगा मैं आज आपको इस वीडियो में। सो हे गाइस, दिस इज स्वराज और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 ऐसे रीजंस के बारे में जिनकी वजह से बहुत से यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन अब तक इनेबल नहीं हो पाया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होने वाला पूरा मामला है, इसमें टोटल 3 तरीके के केसेस हैं। पहला केस वो है जिनमें क्रिएटर से कहा गया है कि उनका चैनल अभी भी अंडर रिव्यू है। दूसरा केस वो है जिनमें क्रिएटर से कहा गया है कि वो कुछ टाइम के बाद यानी कि 1 या 2 महीने के बाद फिर से अपने चैनल को रिव्यू के लिए भेजे। और तीसरा केस वो है जिसने सबसे ज्यादा क्रिएटर्स को निराश किया है। इसमें क्रिएटर्स से साफ तौर पर कह दिया गया है कि उनके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। जाहिर है कि YouTube को ऐसा लगता है कि उनके चैनल के कंटेंट एड फ्रेंडली नहीं है। मेरी स्टडी और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये टोटल 3 केसेस हैं। अगर आपके भी चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है तो आई होप कि आप भी इन्हीं 3 केसेस के अंडर ही होंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका केस इससे थोड़ा सा अलग है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जरूर से उस पर भी रिसर्च करके आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं वो टॉप 5 रीजन जिनकी वजह से बहुत से चैनल का मोनेटाइजेशन अब तक इनेबल नहीं है। रीजन नंबर 1, जो सबसे पहला रीजन है वो है स्ट्राइक। अगर आपके चैनल की किसी भी वीडियो पर कभी भी कोई स्ट्राइक आई है, चाहे वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक हो या फिर कॉपीराइट की स्ट्राइक, तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन तब तक इनेबल नहीं होगा जब तक कि वो स्ट्राइक खत्म नहीं हो जाती। अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक की बात करें तो कई लोग ये सोचते हैं कि जिस वीडियो पर स्ट्राइक आई है उसे डिलीट कर देने पर भी वो स्ट्राइक खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वीडियो को डिलीट भी कर देते हैं तो भी वो स्ट्राइक तब तक रहेगी जब तक कि उसकी टाइमिंग है। ये टाइमिंग वैसे तो 3 महीने की होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वीडियो को डिलीट भी कर देते हैं तो भी आपके चैनल पे स्ट्राइक रहेगी और ये स्ट्राइक 3 महीने तक रहेगी और आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इन 3 महीनों में इनेबल नहीं होगा। तो आप एक बार देख लें कि आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक है या नहीं, उसके बाद आप अपने चैनल को रिव्यू के लिए यूट्यूब के पास भेजें। रीजन नंबर 2, दूसरा रीजन है गूगल से किसी भी इमेज को डाउनलोड करके अपनी वीडियो में यूज कर लेने का। अगर आप भी अपनी वीडियो में गूगल से किसी भी इमेज को डाउनलोड करके यूज करते हैं तो यहां पर आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि YouTube इस बात का बड़ी बारीकी से ध्यान दे रहा है कि आप जिन इमेजेस को अपनी वीडियो में यूज कर रहे हैं उसे यूज करने का आपके पास लीगल राइट है या नहीं। और ऐसे चैनल्स जो कि इस तरह की इमेजेस को अपनी वीडियो में यूज करते हैं उनके मोनेटाइजेशन इनेबल होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। रीजन नंबर 3, अगर आपका चैनल इस तरीके का है कि आप किसी भी मूवी या फिर वीडियो को डाउनलोड करके उसे अपने चैनल पे री अपलोड कर देते हैं और आप सोचते हैं कि आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा, तो आई एम सो सॉरी, लेकिन YouTube फिलहाल इस तरीके के चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं करने वाला है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे चैनल है जो कि किसी भी शो को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, उन वीडियोस पे व्यूज भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे चैनल का मोनेटाइजेशन फिलहाल इनेबल नहीं होने वाला है। अगर आपने भी कभी ऐसी किसी वीडियो को अपलोड किया है तो आपका चैनल रिव्यू के लिए जाए उससे पहले आप ऐसी वीडियोस को जरूर डिलीट कर दें। रीजन नंबर 4, चौथा रीजन है टॉपिक वाइज वीडियोस का। अगर आपने अपना चैनल किसी भी टॉपिक से शुरू किया था, जैसे मान लीजिए आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने वीडियोस डालने शुरू किए थे, लेकिन बाद में आपने उस पर म्यूजिक और डांस से रिलेटेड भी वीडियोस डालने शुरू कर दिए, तो ऐसे चैनल का मोनेटाइजेशन भी फिलहाल YouTube इनेबल नहीं कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। आप जिस भी टॉपिक पे बेस्ड वीडियोस बना रहे हैं, आप उसी टॉपिक के अगर वीडियोस डालेंगे तो ही आपके मोनेटाइजेशन इनेबल होने के चांसेस हैं। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है एक्सटर्नल सोर्सेस से ट्रैफिक का, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत से चैनल का मोनेटाइजेशन अब तक इनेबल नहीं हो पाया है। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी किसी भी वीडियो पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो एक्सटर्नल सोर्सेस से ज्यादा है तो आपके चैनल के मोनेटाइजेशन इनेबल होने में प्रॉब्लम आ सकती है और इसी वजह से YouTube ने कई चैनल्स को सस्पेक्ट की लिस्ट में रखा है। तो हो सकता है कि आपका भी चैनल उनमें से एक हो। तो एक बार आप अपनी सारी वीडियोस को रिव्यू कर लें और देख लें कि आपकी टोटल वीडियोस के जो व्यू हैं उनमें से 50% से ज्यादा का ट्रैफिक जो हो वो एक्सटर्नल सोर्सेस से ना हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरी स्टडी और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये थे वो टॉप 5 रीजन जिनकी वजह से बहुत से चैनल का मोनेटाइजेशन अब तक इनेबल नहीं है।
अगर आपके भी किसी फ्रेंड या फिर रिलेटिव के चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है तो आप उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो इसे डिसलाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर, जय हिंद।